बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ डेटाबेस। व्हाट इज़ डेटाबेस? A database is a tool for collecting and organizing information. It is a collection of information that is organized so that it can easily be accessed, managed and updated. तो डेटाबेस हमारे पास एक टूल है जो कि डेटा को कलेक्ट करने के लिए और डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ होता है। और जो डेटा है इट कैन बी इजीली एक्सेस, आप उसको उस तक रसाई करें, डेटा को एक्सेस करें, मैनेज करें एंड अपडेट करें। नेक्स्ट, डेटाबेस कैन स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल, प्रोडक्ट्स, ऑर्डर्स और एनीथिंग एल्स। तो डेटाबेस में इट कैन स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल, अबाउट स्टूडेंट, आप स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का फादर नेम, स्टूडेंट का क्लास। अबाउट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रोडक्ट्स की प्राइस, प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी, ऑर्डर के बारे में, किसने ऑर्डर दिया है, कब दिया है और कौन सी प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया है, और एनीथिंग एल्स। तो डेटाबेस वी कैन स्टोर इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल about people, about products, about orders or about anything else. Many databases start as a list in a word processing program or spreadsheet. As the list grows bigger, the redundancies and inconsistencies become to appear in data. The data become hard to understand in a list form, and there are limited way of searching or pulling subset of data आउट फॉर रिव्यू। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स है, MS वर्ड है या स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, अगर आपके पास स्प्रेडशीट में डेटा होगा तो अगर डेटा बहुत ज़्यादा हो जाए, हो जाए, सही है, तो उसमें एक्सेस वहाँ पे रिडंडेंसी का मतलब यह है कि एक्सेल में अगर आपने एक रिकॉर्ड इंटर किया है तो अगर आप दोबारा रिकॉर्ड इंटर करोगे तो इसको हम क्या कहते हैं? रिडंडेंसी and inconsistency. Correctness of data. Inconsistency mean correctness of data begin to appear in data. तो जिस तरह जो डेटा का जो लिस्ट है या वो बढ़ गया तो वहाँ पे रिडंडेंसी और इनकन्सिस्टेंसी का जो प्रॉब्लम है वो इजाज होता है। द डेटा बिकम हार्ड टू अंडरस्टैंड इन अ लिस्ट फॉर्म and there are limited way of searching or pulling subset of data out of for review. अगर आप कोई रिव्यू इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो कि कोई ख़ास डेटा, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास स्प्रेडशीट में कोई फाइल है तो उसमें नेम है, फादर नेम है, क्लास है, एट्सेट्रा। तो यहाँ पे अगर आप सेशन 2020 और DCOM 2 का जो डेटा है वो चाहते हो तो इसको दिस इज़ कॉल्ड पुलिंग ए सबसेट ऑफ डेटा। पुलिंग ए सबसेट ऑफ डेटा में से कुछ सबसेट ऑफ डेटा निकालना, तो इसके लिए जो डेटाबेस है वो यूज़ होता है। Once these problems start to appear, it is a good idea to transfer the data to database created by database management system DBMS। सही है, तो लार्ज डेटा को स्टोर करने के लिए जो इसमें जो खामियाँ थी एक स्प्रेडशीट में, तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इट कैन बी स्टोर्ड बाय यूजिंग डेटाबेस। तो DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। A computerized database is a container of objects. One database can contain more than one table। तो जो कंप्यूटराइज डेटाबेस है ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें डेटा स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल, एन इन्वेंट्री ट्रैकिंग सिस्टम दैट यूज 3 टेबल इज नॉट 3 डेटाबेस बट 1 database that contain 3 table unless it has been specifically designed to use data and code from another source. An Access database stores its table in a single file along with other objects as a form, report, macro and modules. Database created in Access 2007 format
have the file extension .accdb and the database created in earlier version in earlier access format या version have the file extension .mdb. You can use Access 2007 to create a file in earlier file format, for example Access 2000 and Access 2002 और 2003. तो डेटाबेस, एक कंप्यूटराइज डेटाबेस इज़ अ कंटेनर. ये हमारे पास एक कंटेनर होता है किसका? ऑब्जेक्ट्स का. इसमें मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं, टेबल है, फॉर्म है, क्यूरी है, रिपोर्ट है. वन डेटाबेस कैन कंटेन मोर टेबल. और जो डेटाबेस होगा इट कैन कंटेन मल्टीपल टेबल. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के बारे में डेटा स्टूडेंट के टेबल में, फ़ी के बारे में डेटा फ़ी के टेबल में, और एग्जामिनेशन के बारे में डेटा एग्जामिनेशन के टेबल में. तो वन डेटाबेस कैन कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल टेबल्स. फॉर एग्जांपल एन इन्वेंटरी ट्रैकिंग सिस्टम दैट यूज 3 टेबल्स इज़ नॉट ए 3 डेटाबेस. जो उसमें जो 3 टेबल्स है वो हमारे पास 3 डेटाबेस नहीं है, बट वन डेटाबेस दैट कंटेन दीज 3 टेबल्स. बल्कि एक डेटाबेस है जिसमें हमारे पास ये जो टेबल्स होती है. Unless it has been specifically designed to use data or code from another source, an Access database stores its table in a single file, along with other objects such as form, report, macro, and modules. ठीक है, तो these are the different 5 objects. Database के objects है form, table, form, report, macro, and module. तो ये हमारे पास क्या डेटाबेस बेसिकली कंटेनर्स है जिसमें हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट्स है ये होते हैं. इट कैन स्टोर दीज ऑब्जेक्ट्स. डेटाबेस क्रिएटेड इन 2007 फॉर्मेट हैव द फाइल एक्सटेंशन .accdb. तो जो डेटाबेस हम MS Access 2007 में बनाते हैं तो उसका जो फाइल एक्सटेंशन है वो है .accdb. And the database created in earlier version या format have the file extension .mdb. और जो डेटाबेस आप 2007 से पहले वाले में बनाते हो तो उसका जो फाइल एक्सटेंशन है वो आएगा .mdb. You can use Access 2007 to create a file in earlier file format. For example, तो you can 2007 में अगर आप you can create 2000 का या इससे पहले जो वर्जन है, सही है, उसका जो फाइल है आप बना सकते हो. फॉर एग्जांपल Access 2000 एंड Access 2002 और 2003. तो अगर आप 2007 आपके ऊपर 2007 इंस्टॉल है आपके कंप्यूटर में तो आप जो पिछले वर्जन है उसके लिए आप फाइल इसको कन्वर्ट कर सकते हो, इसमें बना सकते हो. यूजिंग डेटा एक्सेस वी कैन. तो MS Access हमारे पास एक डेटाबेस है, एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है. कौन सा है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो इसके ज़रिए एड ए न्यू डेटा टू ए डेटाबेस सच एज ए न्यू आइटम इन एन इन्वेंट्री. तो एक्सेस के ज़रिए डेटाबेस में हम वी कैन एड डेटा इन टू डेटाबेस. डेटाबेस में डेटा ऐड करना सच एज कोई भी आइटम इन इन्वेंट्री या कोई नया एडमिशन स्टूडेंट आता है तो उसकी जो एडमिशन है वो आप टेबल में इंटर करना. तो एक्सेस के ज़रिए तो ये जो काम है एड न्यू डेटा टू ए डेटाबेस, इसके लिए जो MS Access में ऑब्जेक्ट यूज़ होता है वो है टेबल. एडिट एग्जिस्टिंग डेटा in the database such as changing the current location of an object. Editing existing data in database. So by using Access we can edit data in database. Delete information, perhaps if an item is sold or discarded. कोई इंफॉर्मेशन डिलीट करना, सपोज स्टूडेंट का एडमिशन कैंसिल हुआ तो आपने क्या करना होगा, उस इन डेटा को इंफॉर्मेशन को डिलीट करना है. तो इसके लिए वी कैन यूज MS Access. ऑर्गेनाइज एंड व्यू डेटा इन डिफरेंट वेज. डेटा को मुख्तलिफ वेव्स में व्यू करना. शेयर द डेटा विद अदर वर्सेस रिपोर्ट, ईमेल, मैसेजेस एंड इंटरनेट. तो या
तो एक्सेस के ज़रिए वी कैन क्रिएट ए रिपोर्ट दैट कैन बी शेयर्ड बाई email, we can message or through internet to share information. Advantages of database. फर्स्ट जो है वो है रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी क्या होता है? जब आपके टेबल में डुप्लीकेट डेटा आता है तो इसको हम क्या कहते हैं? डेटा रिडंडेंसी। तो अगर पहले कोई रिकॉर्ड इंटर है सपोज कि स्टूडेंट का, तो अगर आप दोबारा इंटर करोगे तो वो रिकॉर्ड इंटर नहीं होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। क्योंकि जो आपके पास स्प्रेडशीट होता है, स्प्रेडशीट का फाइल, इसमें अगर आप कोई डेटा सेम डेटा इंटर करोगे तो वो इंटर हो सकता है, क्योंकि ये और यहाँ पे जब MS एक्सेस में आप डेटा इंटर करोगे तो वो इंटर नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया? डुप्लीकेशन ऑफ MS एक्सेस में इट कैन अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, कि डुप्लीकेट डेटा ना हो। रिड्यूस अपडेटिंग एरर्स एंड इंक्रीज कंसिस्टेंसी। अपडेटिंग एरर को रिड्यूस करना और इंक्रीज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है जो डेटा है वो करेक्टनेस ऑफ डेटा। ग्रेटर डेटा इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम एप्लीकेशन प्रोग्राम। डेटा इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम एप्लीकेशन प्रोग्राम, सही है। डायरेक्ट क्या होगा? डेटा आप डिपेंड नहीं होगा किसी दूसरे प्रोग्राम के ऊपर। जो डेटाबेस है सारा काम हम डेटाबेस करता है। इम्प्रूव डेटा एक्सेस टू यूज़र थ्रू द यूज़ ऑफ होस्ट एंड क्यूरी लैंग्वेज। सेकंड, इम्प्रूव डेटा सिक्योरिटी। डेटा जो सिक्योरिटी है वो जो लॉगिन होगा उसके साथ यूज़र नेम पासवर्ड होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? इम्प्रूव डेटा सिक्योरिटी। रिड्यूस डेटा एंट्री, स्टोरेज एंड रिट्रीवल कास्ट। तो ये क्या करता है डेटाबेस? इट रिड्यूस डेटा एंट्री, स्टोरेज एंड रिट्रीवल कास्ट। फैसिलिटेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम। कोई नया एप्लीकेशन बनाना, यू कैन आल्सो यूज डेटाबेस। डिसएडवांटेजेस। डेटाबेस सिस्टम आर कॉम्प्लेक्स, यह कॉम्प्लेक्स है, डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग टू डिज़ाइन।